फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एमएस वर्ड में लेआउट ग्रुप का। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको। एमएस वर्ड में लेआउट ग्रुप को कैसे यूज करते हैं। तो ये लेआउट हमारा टैब है और इस टैब में आपको यहाँ पे आपको तीन ग्रुप मिलेंगे, जो कि पेज सेटअप है, पैराग्राफ है और अरेंज। जिसमें कि पहला जो हमारा ग्रुप है, इसके बारे में सब ग्रुप है, वो है मार्जिन। तो मार्जिन का यूज कब करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं एक यहाँ पे रैंड कमांड चलाता हूँ। फिर जो बता रहा हूँ, लेआउट ग्रुप में कौन सा है, हमें लेआउट टैब है। तो हमारा जो ये आज का सेक्शन है, किसमें है, लेआउट टैब है। लेआउट जब भी आपसे अगर पूछा जाए तो हमेशा आपको पता होना चाहिए किस टैब में हम जा रहे हैं। लेआउट टैब में हमको आज जानना है पेज सेटअप के बारे में। इस पेज सेटअप में आपको चार सब ग्रुप मिलेंगे, पांच है इसमें। मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम एंड बैक्स। इसके बाद में और भी कई तरह के बैक्स लगते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो सब ग्रुप के बारे में जानने जा रहे हैं वो है मार्जिन। तो मार्जिन का यूज कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक रैंड कमांड चला के बताता हूँ। रैंड कमांड में यहाँ पे मैंने चलाया है 8x3। 8x3 करके देखते हैं कि क्या हमारा पेज इसमें से पूरा फिलअप हुआ। अब आप देखोगे अभी मेरा जो ये पूरा पैराग्राफ है, ये दो पेज में आ रहा है, फर्स्ट और सेकेंड। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है ना, वो एक पेज में आए। तो वो कैसे आएगा उसके बारे में पहले समझो। आपको पहले क्या करना होगा, यहाँ पे एकदम फर्स्ट जो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो अब मार्जिन दिखेगा। आपको अलग अलग मार्जिन सेट करना है। तो अगर हम कहते हैं कस्टम करते हैं, तो कस्टम में देखो क्या है, अभी यहाँ पे एज इट इज चल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी सब वन वन लगा हुआ है। नॉर्मल, ये क्या है, अभी आप जो सेटअप चला रहे हो किस पे चल रहा है, नॉर्मल पे, जो कि वो दिखेगा आपको, डर दिखेगा। जब हम नैरो पे आएंगे तो देखो नैरो पे आते ही क्या होगा, इसकी जो विड्थ होगी क्या होगी, कम हो गई। और जब हम अपने यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा पेज को थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ। आप देखोगे पूरा कंटेंट क्या हो गया है, एक पेज पर आ गया। यानी जब भी आपको अपने पूरे कंटेंट को एक पेज पे चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, उसका, हाँ, उसको, उसकी साइज को क्या करोगे, नैरो पे डाल दोगे। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी पूरा भर देंगे तो आ जाएगा। कुछ डेटा जो है, अब पता चला अगर पूरा में करूँ तो क्या पूरा आ जाएगा, इसमें पूरा नहीं आ पाएगा। जितनी उसकी स्ट्रेंथ है उतनी ही आएगी। तो नैरो करने से बस इतना क्या होगा कि आपका कंटेंट जो है एक पेज पर अगर आप लाना चाहते हो तो एक पेज पे आ जाएगा। लेकिन जब ये मॉडरेट करेंगे तो क्या होगा, मॉडरेट करेंगे, देन अभी क्या हुआ, यहाँ पे मॉडरेट है ये, दिस इज, यहाँ पे भी क्या हुआ, देखो दोनों में अंतर देखना है। मैं भी कंट्रोल सेट करता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे अगर थोड़ा सा क्या हुआ, यहाँ पे गैपिंग दिख रही है आपको, ठीक है, ये हल्के हो रहा है बस। ओके, मॉडरेट करेंगे तो थोड़ा मार्जिन और बढ़ेगा। ये दैट इज अ मॉडरेट, दिस इज। अब आप देखोगे सबके सबसे एकदम एक साथ सेटअप हुए, ठीक है। मॉडरेट में अभी और एक है मार्जिन, पहले उनको देख लेते हैं। नैरो में क्या हो रहा है, नैरो में पूरा कंटेंट हमारा एक पेज पे गया। मॉडरेट में क्या हो रहा है, विद उसकी थोड़ी सी क्या हो रही है, यहाँ 1.1, देखो यहाँ पे बढ़ी है, विद बढ़ गई है यहाँ पे। यहाँ क्या है, 0.1 है, और यहाँ पे विद बढ़ गई तो क्या होगा, कंटेंट नीचे जाएगा, ठीक है। मॉडरेट करते हैं, मॉडरेट करने पे ये कंटेंट वापस यहाँ पे चला आया है। देन इसको वाइड करते हैं, थोड़ा पतला कर देते हैं। तब क्या हुआ, देखो साइड टू साइड क्या हो गई, विथ और बढ़ गई, और कंटेंट दूसरे पेज पे और चला गया क्योंकि उसको पूरा लिखना था। देन उसके बाद से मार्जिन को हम मिरर करते हैं। मिरर पे क्या हुआ, दैट इज अ वेयर, ये स्क्रैच कर रहा है थोड़ा। ऑफिस, जब ऑफिस पे इसको करेंगे तो क्या होगा, वापस पे क्लिक करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, एंड दिस इज। तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा आपको चेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन। तो चेंजेस दिख रही है। यहाँ पे देखो अभी क्या हुआ, विद इसके कहाँ पे आ गई, और जैसे कंट्रोल वाई करते हैं यू, जब ये मॉडरेट पे था तो कहाँ पे था, देखो यू ऊपर आ रहा है यहाँ पे। और जैसे इसको नीचे कर रहा हूँ ना, इस पे कर रहा हूँ, लास्ट वाले पे, तो यू देखो नीचे आ जा रहा है। यानी कंटेंट्स को और स्ट्रेंग कर रहा है।
यानी इधर से और इसको क्या कर रहा है, दबा रहा है, ये प्रेस कर रहा है। तो मार्जिन में हमेशा ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब भी बाय डिफॉल्ट आपकी मार्जिन क्या होती है, नॉर्मल रहती है। नेक्स्ट, अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे हम देखते हैं, हमारा ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन हमेशा जब भी आपको बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट मिलता है, आप जब भी आपको सामने कंटेंट मिला है, उसको आप लैंडस्केप करके देखो कैसा दिखेगा। लैंडस्केप करके देखो। लैंडस्केप कब निकाला था प्रिंट आउट, जब कोई सर्टिफिकेट में देते हैं तब ये लैंडस्केप में रहता है। ठीक है, चेंज हुआ कुछ उसका ओरिएंटेशन, वापस उसको पोर्ट्रेट कर दीजिए। डन। नेक्स्ट आते हैं साइज। साइज को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट आपको A4 साइज दिखेगा। बाय डिफॉल्ट ये A4 साइज पे ही रहता है। आप इसको चेंज करिए और आपको अलग अलग साइज दिखती चली जाएगी। इधर समझ में आया, जरा करके देख लो, सारी चीज कर लो, देख लो कहाँ पे क्या करके। साइज को मॉडरेट करने के बाद अब आते हैं नेक्स्ट कॉलम पे। ठीक है, देखिए इधर कॉलम पे देखिए। कॉलम पे आपको क्या ध्यान रखना है, अभी यहाँ पे भी कॉलम आपके कितने पे है, 1 पे है। लेकिन अगर जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे और इसको आप कॉलम 2 करेंगे, तो आपका कंटेंट देखिएगा 2 पार्ट में डिवाइड होगा। अच्छा, बुक वगैरह में ऐसे ही आता है, कॉम्पिटेटिव बुक देखते हो ना, क्वेश्चन आते हैं ना, इधर आधे सीरीज उधर, आधे सीरीज उधर, ऐसे ही लिखे थे। हाँ, फिर इसको हम क्या करते हैं, कॉलम 3 करते हैं। 3 कॉलम हो गया। वापस इसको अब लेफ्ट कॉलम, यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि लेफ्ट साइड वाला कॉलम क्या होगा, छोटा होगा, राइट वाला बड़ा हो जाएगा। देखिए, हो रहा है। राइट वाले में क्या होगा, राइट वाले में राइट वाला छोटा हो जाएगा, लेफ्ट वाला बड़ा हो जाएगा। जैसे देखा यहाँ पे। अब इसमें भी एक चीज आप कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे, कॉलम पे जाइए, मोर कॉलम पे देखो, ये यहाँ पे मैं पहले इसको 1 पे कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मोर कॉलम पे जाता हूँ। मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पर देखो, यहाँ पे कॉलेज कॉलम के नंबर बढ़ा सकते हो। मुझे इसमें 6 कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे इधर 1 2 3 4 5 6, और इसका प्रीव्यू भी यहाँ दिखा देगा। ये प्रीव्यू दिखा देगा यहाँ पे, और इसको आप क्या करोगे, ओके कर दोगे। अब आप देखिएगा, इस तरीके से आपको ये पूरा कॉलम मिल जाएगा। एग्जैक्टली ये कहाँ यूज होता है, जब सिनोनिम्स आता है ना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स अपोजिट्स, हाँ वहां पे सीरीज इस तरह से बनाए जाते हैं, तो इसके लिए यूज करते हैं। तो इसको भी करके देख लीजिए, वापस इसको 1 पे कर दीजिएगा, वरना आगे पैटर्न में दिक्कत आएगी। देखिए यहाँ पे ये ब्रेक का ऑप्शन दे रहा है। ब्रेक का ऑप्शन क्या है, पहला तो आप जानते हो कि हम पेज अगर ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा, हमारा जो भी हम एडिट करेंगे वो क्या होगा, उसका इफेक्ट दूसरे वाले पेज पे नहीं पड़ता है। ठीक है, जो हम ऑलरेडी जान चुके हैं इस पे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे, ये देखिए, मैं पहले यहाँ पे इसको, अगर मैं इसको डिलीट, अब यहाँ पे पेज ब्रेक है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, होम पे जाएंगे, आइटम शो पे जाएंगे, और इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मेरा पेज जो है ये क्या है, ये यहाँ पर ब्रेक नहीं है। मैं कुछ भी करूंगा उसका असर देखिए क्या होगा नीचे। मैं इधर से डिलीट करूंगा, नीचे वाले को देखिएगा जहाँ टीम्स लिखा हुआ है। पहले मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ, वापस आते हैं, लेआउट पे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं डिलीट करूंगा, तो देखो क्या होगा, नीचे वाला पैरा धीरे धीरे ऊपर आता चला जाएगा। देखो आ भी गया, थीम लिखा था ना, ये ऊपर आ गया, क्यों, क्योंकि ये पेज क्या है, अभी ब्रेक नहीं है। बट अगर मैं इसको वापस ब्रेक करता हूँ, तब क्या होगा, देन मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ, और देन मैं यहीं पे आके इसको, यहाँ पे आके ब्रेक करता हूँ, और मैं इस पेज को यहीं पे ब्रेक किया। दिस इज, अब मैं कुछ भी यहाँ पे अगर डिलीट करूंगा, तो ऊपर वाले पेज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो भी एडिट करोगे वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। इतना तो जानते थे आप। आते हैं नेक्स्ट पे, ब्रेक पे चलते हैं कॉलम पे। अब ये देखो, ये है कॉलम ब्रेक।
कॉलम ब्रेक कब यूज करते हैं इसका ध्यान रखना पहले। मैं पहले क्या करता हूँ ना, इसको मैं कॉलम में ब्रेक करता हूँ। मैं इसको टू कॉलम में ब्रेक करता हूँ, टू नहीं थ्री कॉलम में ब्रेक करता हूँ, ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। मैंने थ्री कॉलम में ब्रेक किया, तो मेरा ये ब्रेक होके यहाँ पे चला आया। ठीक है, क्लियर लिखना। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अब यहां से लिखना चाहता हूँ, कि मैं दूसरे वाले कॉलम से लिखना चाहता हूँ, दूसरे वाले रो। ठीक है, जो दूसरा वाला कॉलम है, तो क्या होगा देखो, नहीं लिख रहा है। यानी अगर मुझे दूसरे वाले कॉलम में लिखना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या, जबरदस्ती का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मुझे लिखना पड़ेगा, तब जाके मैं वहां पहुंचूंगा। ऐसे तो मैं लिखता रह जाऊंगा। यस यस, वेरी गुड। ओके। हाँ, तो हुआ क्या है देखो यहाँ पे, अब मुझे अगर यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे अगर इधर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे बार बार क्या कुछ लिख के जाना पड़ेगा। मान लेते हैं मैं यहाँ पे थोड़ा इंटर करके आता हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। अब इधर आया मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इधर आया मैं। हुआ क्या, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपको अगर आपका नया जो कॉलम है यहाँ पे, यहीं पे खत्म हो जा रहा है, तो दिक्कत क्या हो रही है कि नेक्स्ट पे जाने में मुझे यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं हम। क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि जब तक आप इसको पूरा नहीं करोगे, आप दूसरे वाले कॉलम पे नहीं जा पाओगे। ऐसी मजबूरी में क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, जहां से आपको दूसरे कॉलम पे जाना है, उस पे लास्ट में आप यहाँ अपना कर्सर रखिएगा। रखने के बाद ब्रेक पे जाइएगा, और ब्रेक पे रखने बाद कॉलम ब्रेक कीजिएगा, और जैसे आप कॉलम ब्रेक करेंगे, देखिए कर्सर आपका यहाँ पे आ गया। आ गया, है ना। मान लेते हैं आपको तीसरे कॉलम में, दूसरे वाले कॉलम में इतना ही लिखना था, सीधे आपको तीसरे कॉलम में पहुंचना है, तो अब वापस आपको पूरा ये भरने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे फिर क्लिक कीजिए, वापस यहाँ पे ब्रेक पे जाइए और कॉलम ब्रेक कर दीजिए। देखिए तीसरे पे आ गए। आगे ना, इस तरीके से हम कॉलम ब्रेक करते हैं। इतना हुआ सबका। ओके, ये प्रैक्टिस कर लीजिए जल्दी से ना। अब इस ब्रेक सेक्शन में हमने पेज देख लिया, कॉलम देख लिया, अब आते हैं टेक्स्ट रैपिंग। एग्जैक्टली टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है उसको ध्यान रखिए। टेक्स्ट रैपिंग का यूज कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मेरा सेंटेंस है, ठीक है, और मेरा पैराग्राफ है, इसमें पैराग्राफ में देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस आके खत्म हुआ है, देख रहे हो, फुल स्टॉप लगा है, दिख रहा है ना। जब मैं इसको एंटर कर रहा हूं तो देखो क्या होगा, एक नया पैराग्राफ बन जा रहा है ना, एक नया पैराग्राफ बना दे रहा है। लेकिन जब, अब मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे आता हूँ, वापस एक नया कोई सेंटेंस यहाँ पे आता हूँ, कोई डेंस वाला दिखने, चलो यहाँ से कर देते हैं, यहाँ से। अगर मैं एंटर करूंगा तो नया पैराग्राफ बनेगा, मैं नया पैराग्राफ नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं वो उसी में रहे। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करिए और वापस जाइए आप ब्रेक पे, और टेक्स्ट रैपिंग कर दीजिए। जैसे टेक्स्ट रैपिंग करेंगे तो देखिए, ये क्या हुआ, नया पैराग्राफ नहीं बना है, उसी को ही पैराग्राफ को भी ही इस सेंटेंस को जोड़ दिया है, ये देखो, दिस इज, है एक ही पैराग्राफ। यहाँ पे इंटर किया तो क्या हुआ, एक नया पैराग्राफ बना दिया, लेकिन यहाँ नया पैराग्राफ नहीं बनाया है। उसी में अगर पैराग्राफ होता तो उसके बीच में गैप, तब ये इस तरीके से दिखता। लेकिन अभी क्या है, ये उसी का सेंटेंस का पार्ट बन गया है। तो टेक्स्ट टाइपिंग किस लिए करते हैं, जब आपको सेम सेंटेंस को, यानी उसी सेंटेंस को आपको बस क्या करना है, बिना पैराग्राफ बदले हुए उसमें एक्सटेंड कर देना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से टेक्स्ट टाइपिंग करते हैं। करिए, पूरे लाइन नंबर्स की बात की थी। लाइन नंबर में एक जगह जाके हम लोग थोड़ा सा कहते हैं, ये होता है रीस्टार्ट इस सेक्शन। यहाँ तक तो समझ में आया था सबको। यहाँ पे क्या था, इज इक्वल टू हम लोगों ने रैंक कमांड चलाया था और इसको एंटर कर दिया था। पहला क्या था, नंबर्स था। नंबर्स में क्या होता है हमारा, कॉन्टिन्यूस, यानी आपने उस पेज पे कितना लाइन लिखा है ये आपको बता देगा। ठीक है, देन आफ्टर अगर मैं इसको वापस कंट्रोल एंटर करता हूँ, और यहाँ पे एक बार फिर से रैंक कमांड चलाता हूँ, और फिर यहाँ पे करता हूँ, तब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्यों वन, वन यहाँ पे दिखा रहा है, वन यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन लगा हुआ है, सेक्शन हटाना पड़ेगा। इसको नन कीजिए,
देखो, कॉन्टिन्यूस करे पहले। सो कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि आपका जितना पेज है, उस पेज पर आपने कितनी लाइनें लिखी हैं वो बता देता है। पहले पेज पे कितनी लाइन है? ठीक है, 16 दिया और डॉट्स लगा हुआ 16 है। नीचे में कितना है आपका? टोटल टोटल करके दिखा रहा है 32। आप इसको हटा दीजिए, चलिए आपको लगता है सर ये लाइन नहीं है, तो देखो अब क्या होगा, वो लाइन घट जाएगी, 2 लाइन कट जाएगी। ये 15 हो गया और नीचे देखो कितना हो गया, 30। यानी 15 ऊपर है 15 नीचे, टोटल दिखा रहा है ये। लेकिन आप चाहते हो नहीं सर, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ हर पेज पर कितनी लाइनें मुझे ये बताइए। ये तो कंटिन्यू दिखा रहा है ना। अब जब आप क्या करोगे, वापस इस पे क्या करेंगे, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले नन करना पड़ेगा, नन कर दीजिए। वापस सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद फिर हम क्या आ जाएंगे, वापस हम रीस्टार्ट ईच पेज। रीस्टार्ट ईच पेज में क्या होगा, हर पेज पर कितने आपने लाइन लिखे वो बताएगा। अब कंटिन्यू नहीं चला, इस पे कितना है 15। अब नीचे देखिए, यहाँ पे भी 15 दिखा है, अब यहाँ पे 17 18 19 नहीं दिखा रहा है। आगे से नंबर कंटिन्यू नहीं दिखा रहा है। रामतरा समझ में आ रहा है? पहले में क्या था, 15 के बाद यहाँ 16 दिखा रहा था, लेकिन अब क्या दिखा रहा है, 15 के बाद एक दिखा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब ये क्या हो रहा है, आपने इसको क्या कह दिया है कि भैया रीस्टार्ट विथ ईच पेज। हर पेज से नया लाइन आना चाहिए, यानी हर पेज पर। अब इस पेज पर आप जब बढ़ाओगे कुछ भी, तो सिर्फ इस पेज को दिखाएगा कि इस पेज पे आपने कितनी लाइनें लिखी हैं। ठीक है, दिस इज ये दिखा रहा है। इतना समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं वापस, पहले क्या करेंगे, हम इसको नन कर देंगे। यहाँ पे नन किया। अब नेक्स्ट हमारा जो कहना कहना चाह रहे हैं हम लोग, यहाँ पे रीस्टार्ट ईच पेज हो गया, रीस्टार्ट ईच सेक्शन। कंट्रोल एन करते हैं, इज इक्वल टू करते हैं RAND, एन कमांड चलाते हैं, दिस वन और दिस। आपको जब से आप चाहते हो कि इस सेक्शन से मेरा क्या हो, नया लाइन स्टार्ट हो, रीस्टार्ट इस सेक्शन हो, तो आपको मैंने क्या, अब देखो मैंने सेव वाले को क्या किया, सेव वाले को मैं पहले क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, इसको पहले सेक्शन में चेंज करेंगे। सेक्शन में चेंज करने के लिए वापस क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ब्रेक करके और उसको क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस कर देंगे। दिस इज, ये मेरा सेक्शन लग चुका है यहाँ पे। क्लियर? अब इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉन्टिन्यूस पे नहीं जाना है, आपको कहाँ जाना है, रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए अब क्या है, वापस समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक तो था, लेकिन यहाँ से सेक्शन ब्रेक हो गया था। अब फिर यहाँ से फिर क्या कर रहा है, फिर कंटिन्यू कर रहा है। अब आगे का सेक्शन दिखा रहा है, यहाँ समझ में आया, इतना सबको समझ में आया? ठीक है, करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेक्शन क्या कर रहे हैं, सरप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। सरप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ का मतलब क्या होता है कि मैं चाहता हूं कि आप ऊपर से नंबर तो मिले मुझे दिखे, लेकिन जिस सेक्शन को यानी जिस पैराग्राफ को मैं सेट करूंगा, वो क्या हो, वो नंबर में काउंट ना हो, वो ना उसमें नंबर ना आए। तो आपको क्या करना है, जानो, मैंने थीम्स वाले को क्या किया, क्लिक किया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ ब्रेक नहीं करना, सीधे इसको सरप्रेस कर देना है। सरप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, इस पे क्लिक कर देना है। हो गया? ओके, वापस सबको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाइए और कॉन्टिन्यूस पे क्लिक कर दीजिए। देखा, यानी जिसको आपने सेलेक्ट किया था उस पे आपको नंबर्स नहीं मिल रहे हैं। उसके आगे 6 यहाँ है, 6 के बाद सीधे उसको छोड़कर आगे से कंटिन्यू कर रहा है ये सरप्रेस होता है। ठीक है, सरप्रेस का मतलब क्या होगा कि वो कंप्रेस कर देगा, उसको नहीं दिखाई देगा, वो हाइड कर देगा उसको वहां नंबर।